तो लिखो प्रायिकता। प्रायिकता ऐसे प्रयोग, परिभाषा लिखो प्रायिकता की। क्या बताया कि प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। जैसे पासे में 6 फलक होते हैं कि नहीं, तो उस पासे को उछालोगे तो ऊपरी फलक पर सम अंक आएगा अथवा विषम अंक आएगा, इसकी भविष्यवाणी पहले से आप नहीं कर सकते। एक सिक्के को उछालोगे तो ऊपरी फलक पर हेड आएगा अथवा टेल आएगा, चित्त आएगा अथवा पट्ट आएगा, इसकी भविष्यवाणी आप पहले से नहीं कर सकते। ठीक है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हो तो चिड़ी का ताश आएगा कि हुकुम का ताश आएगा कि पान का ताश आएगा कि क्या चिड़ी ईंट का ताश आएगा, इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं कर सकते। ठीक है। तो प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। अर्थात किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। जैसे मान लो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना भी प्रायिकता है और हेड न आने की संभावना भी प्रायिकता है। सिक्के को उछालने पर ऊपरी फलक पर हेड आने की संभावना, हेड न आने की संभावना भी प्रायिकता है। पासे को उछालने पर ऊपरी फलक पर सम अंक आने की संभावना, सम अंक न आने की संभावना भी प्रायिकता है। ताश की गड्डी में से एक पत्ते खींचा जाता है, वो उस पत्ते के चिड़ी का ताश होने की संभावना और चिड़ी का ताश न होने की संभावना दोनों प्रायिकता है। तो किसी प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता कहलाता है। किसी प्रयोग में किसी वांछित, कोई विशेष परिणाम है ना, किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो लिखो परिभाषा। प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है। प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में, जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के, किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना, प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। ठीक है। किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि इंग्लिश में इसको कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं। इसे यस से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। यस में अवयवों की संख्या को,
संख्या को, यस में अवयवों की संख्या को एन ऑफ यस से दर्शाते हैं, एन ऑफ यस से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम, जैसे एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम अर्थात प्रदर्श समष्टि, एक पासे को उछालने पर, जैसे लिखो, जैसे एक पासे को उछालने पर, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या प्रतिदर्श समष्टि, या प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर क्या होगा, ऊपरी फलक पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो यस बराबर ये हो गया। तो यस में कितने अवयव हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो यस में अवयवों की संख्या को दर्शाएंगे किससे, एन लिख देंगे और ब्रैकेट में यस बराबर 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यस, यस में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यस, यस में अवयवों की संख्या बराबर 6। ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 और 1 के बीच होता है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटा नहीं हो सकता। किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। नोट लिखो फर्स्ट, नोट फर्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है, 1 तक होती है, अर्थात 0 इज लेस देन P ऑफ E। घटना E की प्रायिकता को P ऑफ E से डिनोट करते हैं, लेस देन 1। P ऑफ E का मान, किसी घटना E की प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच हो सकता है। 1 से अधिक नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता निगेटिव नहीं हो सकती और किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। नोट सेकंड, किसी घटना की प्रायिकता निगेटिव नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। 0 से 1 तक बस। हाँ, 0 से 1 तक होती है बस, 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। नोट 4, जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे असंभव घटना कहते हैं। लिख लो, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे कहा, एक पासे को उछाला जाए तो ऊपरी फलक पर अंक 7 आने की प्रायिकता, तो ऊपरी फलक पर 7 आएगा ही नहीं, तो असंभव घटना हुई कि नहीं हुई। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0।
अब ये कहा जाए कि पासे को उछाला जाए तो एक से बड़ा अंक, एक या एक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। कहा जाए एक पासे को उछालो, एक या एक से बड़ा अंक आ जाए तो आपको 100 रुपये इनाम मिलेगा। तो जितने कितनी संभावना है, कितनी संभावना? 100%। एक अथवा एक से अधिक, जीरो तो होता ही नहीं है, कोई भी अंक आ जाए तो इसका मतलब ये निश्चित घटना है। परीक्षा भर आपको देना पड़ेगा, पास हो जाओगे, ये निश्चित घटना हुई है। परीक्षा देने चले जाओगे, चाहे सुन न पाओ भले, ये निश्चित घटना है पास होने की, कि नहीं? परीक्षा भर देना पड़ेगा, चाहे नंबर जो पाओ। इसका मतलब क्या है? पास होने की संभावना क्या है? निश्चित है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, क्या कि एक पासे को उछालो, 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता निश्चित घटना है। 7 से छोटा अंक कोई भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 आएगा, कुछ भी, तो 60 तो निश्चित घटना है कि नहीं है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। असंभव घटना की प्रायिकता 0। ठीक है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये सत्य में हमेशा आता रहता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ठीक है, अब देखो प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। माना कैपिटल ई किसी प्रतिदर्श समष्टि S की कोई घटना है। माना ई प्रतिदर्श समष्टि S की कोई घटना है। ई मीन्स इवेंट माने घटना होता है। ठीक है, तो माना ई प्रतिदर्श समष्टि S की कोई घटना है, तब घटना ई की प्रायिकता को लिख देते हैं पी, और ब्रैकेट के अंदर ही पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं। पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं। एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? P ऑफ E बराबर N ऑफ E अपान N ऑफ S। घटना E के पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। घटना E के पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। जैसे एक क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर, क्वेश्चन एक पासे को उछालने पर नंबर फर्स्ट सम अंक आने की प्रायिकता, दूसरा विषम अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की
प्रायिकता, ठीक है। छह से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, 7 से छोटा अंक आने की, प्रायिकता, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, ठीक है। तो पहले क्या होगा, लिखने का तरीका क्या है इसको, ऐसे क्वेश्चनों को। तो एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम यस बराबर हल। एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि या प्रतिदर्श समष्टि। यस बराबर क्या होता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इतनी स्थितियां हैं पासे को उछालने पर। 1 2 3 4 5 6। तो यस में अवयवों की संख्या n ऑफ यस इज इक्वल टू 6। माना ई सम अंक आने की घटना है, प्रायिकता है ना, लिख देना, सम अंक आने की घटना है। तो ई के पक्ष में स्थितियों की संख्या कितनी होगी, कितने सम अंक होते हैं, 2 आएगा तब भी सम अंक है, 4 आएगा तब भी सम अंक है, 6 आएगा तब भी सम अंक है, ठीक है। तो ई में अवयवों की संख्या कितनी है, 3। गिनो ना, 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई बराबर 3। तब घटना ई की प्रायिकता क्या लिखते हैं, पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ यस। तो एन ऑफ ई क्या है, 3, एन ऑफ यस 6, 3 1 कम 3 1 कम 3 दूना। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/2। तो सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होगी, ऐसे लिखा है। 7 अंक है कि 6? कहाँ, पासे में 6 फलक का न होता है तो 7 तो लिखे हैं गोसल वाला। कौन वाले में, ये 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्या तो आएगा नहीं, तो असंभव घटना हो गई, और 7 से छोटा अंक आने तो निश्चित घटना हो गई। सर समय आने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ, आधा चांस, 50% चांस, क्योंकि सम अंक होगा अथवा विषम अंक होगा। या पे भी 50। हाँ, विषम। टॉस के लिए किया जाता है। लिख लेते ना, माना छोड़ दीजिए। अब यहाँ लिखना है आपको, माना ई, तो लिखो जल्दी। उसी को तो मिटाना चाह रहे थे, क्वेश्चन थोड़ी मिटाएंगे। किसी घटना को ई से भी मान से है, या कोई कैपिटल लेटर से किसी से डिनोट कर सकते हो, ए से भी डिनोट कर सकते हो। अब हम इसे डिनोट करें तो एक घटना को तो डिनोट कर दें, आपको बहुत सारी घटनाएं होते ए बी सी से डिनोट करते हो, अथवा E1 E2 E3 ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी अंग्रेजी का कैपिटल लेटर से किसी घटना को दर्शाया जा सकता है।
जैसे यहाँ ई हम मान लिए कि समअंक आने की घटना है, हम ए भी मान सकते थे कि माना ए समअंक आने की घटना है, कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं, ठीक है। कोई कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं किसी घटना को। अब जैसे ई से डिनोट कर दिया सम अंक को, तो विषम अंक को हम बी ए से भी डिनोट कर सकते हैं, या कि E1 से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि इवेंट माने घटना होता है तो E1 E2 E3 भी मान सकते हो, और कैपिटल ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि अब हम ए बी सी मान लें तो कितना आप स्कूल वाले E1 E2 मान लें तो गलत है, वो सब सही है, ठीक है। अब लिखो, इसको मिटा दिए ना। अब दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। अब विषम अंक आने की प्रायिकता निकालना है तो क्या लिखेंगे, माना कैपिटल ए विषम अंक आने की घटना है। विषम अंक आने की घटना यहाँ लिख देना, प्रायिकता ना लिख देना। क्या लिखना है यहाँ, प्रायिकता। तो पी ऑफ ए करोगे तो कहलाएगी प्रायिकता। विषम अंक आने की घटना है तो ए के पक्ष में कौन कौन स्थितियां हैं, एक आएगा तब भी विषम अंक है, 3 आएगा तब भी विषम अंक है, 5 आएगा तब भी विषम अंक है। तो ए में कितने अवयव हैं, 3। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो पी ऑफ ए यानी घटना ए की प्रायिकता, पी ऑफ ए का मतलब घटना ए की प्रायिकता। तो ए में ए के पक्ष में स्थितियों की संख्या एन ऑफ ए अपान कुल संभव परिणाम। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू विषम अंक आने की प्रायिकता भी 1/2। तीन विषम अंक है, 6 कुल अंक। हाँ, ये कहा जाए कि यदि एक पासा हम आपको देते हैं, कहते हैं उछालो, यदि विषम संख्या ला लोगे तो हम 100 रुपये इनाम देंगे। तो इनाम कब आएगा, जब 1 लाओगे तब, 3 लाओगे तब, और 5 लाओगे तब। तो पक्ष में क्या है आएगा, आप 1 3 5 लाने के लिए तो पासे को उछाल रहे हो, तो कोई जरूरत है कि 1 3 5 आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो आपका पर्पज क्या है, विषम अंक लाने के लिए आप उछाल रहे हो पासे को, पर वो आपके बस में थोड़ी है शकुनी जैसे 12 आएगा बार बार। वो शकुनी है क्या, जो चाहता था वो आता था। 64। उसको लूडो बहुत अजीब तरीके से खेला जाता है, मैं देखा। लिख ले इसको भी। अब देखो तीसरा क्या है, माना कैपिटल बी, आने की प्रायिकता। कैपिटल बी अभाज्य अंक आने की घटना है। प्रायिकता तो निकालना है पर घटना मानेंगे। माना बी अभाज्य अंक आने की घटना है। तो बी के पक्ष में स्थितियों की संख्या, अभाज्य संख्या कौन हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 फिर 3 फिर 5, जो खुद से कटती हो और 1 से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बस सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 से शुरू ना कर देना, ठीक है। 1 2 3 तो एन ऑफ बी बराबर 3। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपान एन ऑफ एस। तो पी ऑफ बी घटना बी की प्रायिकता, पी ऑफ बी, पी ऑफ बी का मतलब घटना बी की प्रायिकता। तो एन ऑफ बी क्या है 3, एन ऑफ एस क्या है 6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 1 है, 1 है और 4 है, 1 है और 4 है केवल, 2 3 ठीक है। जिसका वर्गमूल निकलता हो, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का अंतरूढ़े में रहेगा। 3 का तो वो होता है ना 1.73। 7 3 2। हाँ, तो जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या हो, अवगय न करेगा। जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो तीसरा लगाते हैं। तो माना कैपिटल सी पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना है। पूर्ण वर्ग संख्या आने की
घटना है। तो सी के पक्ष में कौन कौन स्थितियां हैं? 1 है और 4। तो एन ऑफ सी बराबर 2। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा? 2/6। 2 एक कम 2 त्याई, 1/3। ठीक है। माना डी क्या है? 6 से संख्या आने की घटना है, प्रायिकता है नहीं। सॉरी माना डी, माना डी 6 से बड़ी संख्या आने की, 6 से बड़ी संख्या आने की घटना है। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आने की घटना क्या है? डी। तब पासे को उछालने में 6 से बड़ी संख्या कोई आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब डी में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। डी लिख दो और मीडियम ब्रैकेट बना दो, खाली समुच्चय। इसमें अवयव गिनो कितने हैं? 0। एक भी अवयव नहीं है, तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी 0। तो एन ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या लिखोगे? 0/6। तो 0। चूंकि घटना डी की प्रायिकता 0 है, चूंकि घटना डी की प्रायिकता 0 है, इसलिए घटना डी असंभव घटना है। इसलिए घटना डी असंभव घटना है, असंभव घटना है। जिस घटना की प्रायिकता 0 ना जाए उसे क्या कहेंगे? असंभव घटना। और जिस घटना की प्रायिकता 1 आए उसे क्या कहेंगे? निश्चित घटना। अब क्या है? माना E1 7 से छोटा अंक आने की घटना है। 7 से छोटा अंक आने की घटना है। तो E1 के पक्ष में कौन कौन एलिमेंट होंगे? 1 आएगा तब भी 7 से छोटा है, 2 आएगा तब भी 7 से छोटा है, 3 आएगा तब भी, 4 आएगा तब भी, 5 आएगा तो तब भी, 6 आए तो तब भी। तो E1 में कितने मेंबर? 6। तो P ऑफ E1 बराबर क्या होगा? इसका भी 0 ही आएगा। एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस। 6/6 कट गया तो 1। अब कहा जाए कि एक पासा देते हैं आपको, उछालो, और क्या आ जाए? 7 से छोटा अंक आएगा तो 100 रुपये इनाम मिलेगा। वो तो निश्चित है, वही करेगा। कोई ना कोई ये करेगा, जो आएगा उसी में आप इनाम जीत जाओगे पहली बार में। ठीक है। पासे को उछालोगे कि 7 से छोटा अंक आ जाए, तो उछालोगे तो 7 से छोटे अंक ना आएगा कुछ ना कुछ, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5, चाहे 6। हर कंडीशन में 7 से छोटे रहेगा। तो जीतने की तो संभावना 100% है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। चूंकि तो यहाँ पे पी ऑफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो चूंकि घटना E1 की प्रायिकता 1 है, चूंकि घटना E1 की प्रायिकता 1 है, इसलिए यह निश्चित घटना है। इसलिए घटना E1 एक घटना E1 एक निश्चित घटना है, निश्चित
घटना है। ठीक है, लिखे। तो पदों की संख्या विषम होने पर मध्यिका निकालने का सूत्र क्या है? बोलो। पदों की संख्या विषम है तो मध्यिका निकालने का सूत्र एक्स बार नहीं, n+1/2 वहाँ पर। असम संख्या होने पर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब बटे 2, ये होता है। एस बार का फार्मूला क्या है? सिग्मा सिग्मा एफ आई यू आई गलत बता रहा हूँ, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, तो ये तो यू बार है। पता है एस बार बराबर होता है ए प्लस एच यू बार, ए प्लस एच यू बार। एस बार बराबर क्या लिखोगे? ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, ठीक है। अथवा एस बार बराबर ये भी तो है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड। मध्यिका निकालने का फार्मूला एम डी बराबर बोलो एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। मोड निकालने का फार्मूला एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। चलो खड़े हो जाओ, आप बताओ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या इंटू 2 इंटू घन का संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं, घन का संपूर्ण पृष्ठ रियल अंडर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 है? पाई हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई 2πr कॉमन r प्लस 5। शंख का वक्र पृष्ठ शंख, तो ये हो गया सही। और क्या नहीं बताए थे गलत? 3 तो सही है, 2 तो गलत। 30/50। आप बताओ। गोले का आयतन अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। बेलन का आयतन बेलन का आयतन पाई r कॉमन r1 बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन का पाई r स्क्वायर। शंख का आयतन शंख का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। चलो 50/50। आप बताओ। शंख का वक्र पृष्ठ पाई r बेलन का वक्र पृष्ठ पाई r कॉमन r प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r 2 पाई r h। हाँ। तीसरा, शंख की त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। और वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र s बराबर, हाँ बोलो, s बराबर
x बराबर क्या है सूत्र, वर्ग समीकरण को हल कर सूत्र याद नहीं है, सवाल कैसे याद होंगे, सब सूत्र जो बोलो ना। माइनस बी, आगे बोलो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 45/50। आप बोलो, आप बताओ तुम सब शुभ ये बताओगे आप, समीकरण निकाय संगत कब होता है? जब संगत बताता हूँ सर, जब मान अद्वितीय या अनंतः अनेक, हाँ, जब अद्वितीय हल हो अथवा अनंतः अनेक हल हो। और ये बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दूरी का सूत्र? दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अंतःखंड खंड सूत्र क्या है, सेक्शन फार्मूला? m1 m2 हाँ। प्लस m2 y1 प्लस m2 y1 प्लस y2 m1। बेलन का वक्र पृष्ठ? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH। मध्यिका का सूत्र l प्लस मध्यिका का सूत्र l प्लस कॉमन n अपॉन 2 माइनस f अपॉन f इंटू h। ठीक है। मेरे खुद ही पता है तो क्या आता है, तो कौन कौन सही हुए? एक तो गलत हुआ, तीसरा 40/100 50। आगे अब से का बोलो। वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र क्या है? S बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ पाई, बेलन का वक्र पाई r कोण r प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। पाई r कोण r प्लस। ये तो बना ही नहीं, ये भी नहीं बना। अब बताओ क्या बताओगे आप? मध्यिका बहुलक का सूत्र बताओ। l प्लस l प्लस कॉमन f1 f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये होता है 20/50। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, और कौन बचा? आप बताओ। x बार बराबर क्या होता है? a प्लस h सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्या बोले? a प्लस h हाँ इंटू a प्लस h इंटू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। x बार मीडियन का फार्मूला बोलो। md इज इक्वल टू l प्लस हाँ n अपॉन 2 हाँ माइनस f हाँ अपॉन f हाँ। इंटू h। बहुलक का फार्मूला बोलो। मोड l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इंटू h। अब ये बताओ सेक्शन फार्मूला क्या है? अंतःखंड सूत्र m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 m1 x2 माइनस
प्लस हाँ बोलो ना। m1 x2 माइनस m1 x m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हाँ और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से बता दो। हाँ ठीक है, बोले हो, पहला वाला माइनस लगा दिए थे। हाँ, बोलो। m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब 5 नंबर बताओ। बेलन का आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। लिखे हो क्या बता सकते हो? ठीक है, याद कर रहा 50/50। अब आगे बताओ आप। पदों की संख्या विषम होने पर मध्यिका निकालने का सूत्र। क्या पदों की संख्या विषम होने पर मध्यिका निकालने का सूत्र। होने पर n प्लस 1/2। हाँ, n+1/2वां पद। ठीक है, दूसरा क्या है? पदों की संख्या सम होने पर n/2 पद प्लस n+1/2 पद अपान में 2। हाँ, n/2वां पद और फिर n/2 + 1वां पद बटे 2। तीसरा ये बताओ, शंख की त्रिज्या ऊंचाई l बराबर। छिन्नक का आयतन। 1/3 पाई h कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर। गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r। ठीक है, चलो ठीक है। 50/100 50 सब कोई बता चुके। ठीक है, जाओ तैयारी अच्छे से करते रहना। इस संडे का टेस्ट विथ ऑब्जेक्टिव होगा। अब जनवरी कब होगा? दिसंबर में ना। हाँ, संडे दिसंबर में अब होगा। 9 से 12 टाइम रहेगा। 9 से 12 जैसे पेपर आएगा आप लोगों का वैसे रहेगा पूरे से।